फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल बेस। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक लैंडमार्क केस पढ़ेंगे जिसका नाम है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। जो ये केस है उसके अंदर दुर्गा प्रसाद एक प्लांटिफ है और डिफेंडेंट बालदेव है। जो बालदेव है वो एक कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, तो इस केस में जो प्रोविजन डिस्कस हुआ था और जो हेल्ड हुआ था वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इस केस के फैक्ट्स जानते हैं। जो एक केस है उसके अंदर सबसे पहले हमें एक वर्ड का मतलब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन सेक्शन 10 में डिफाइंड है ऑफ दिस एक्ट, जिसके अंदर बोला गया है समथिंग इन रिटर्न व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्सन। एंड जब हम कुछ वापसी में पैसे मांगे, सपोजिंगली लाइक तुम ये प्रॉपर्टी ले लो एंड मुझे बदले में इतने पैसे दो, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, रिटर्न में कुछ मिल रहा है। तो इट सेज दैट अगर कंसिडरेशन है देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो जो इस केस के फैक्ट्स हैं उसके अंदर एक जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने बालदेव को बोला था टू कंस्ट्रक्ट अ मार्केट, जिससे कि जो इनकन्वीनियंस है वहाँ के रहने वाले बंदों को वो कम हुए और वो आसपास से अपना रोजमर्रे का सामान खरीदवाए। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसने रिक्वेस्ट किया था बालदेव को टू मेक अ मार्केट। उसके बाद जो मार्केट थी वो कंस्ट्रक्ट करी भी थी बालदेव ने। उसके बाद जो दुर्गा प्रसाद था उसने उस मार्केट में शॉप खरीदी थी विद अदर पर्सन आल्सो। दुर्गा प्रसाद और कई साथ में उसके शॉपकीपर्स ने साथ में मिलकर कई शॉप्स खरीदी थी। तो फिर ऑन द टर्म एक टर्म तय हुआ था दोनों के बीच में दैट दे विल शेयर सम कमीशन विद बालदेव, कि वो कुछ कमीशन शेयर करेंगे बालदेव के साथ। उसके बाद उन्होंने बहुत टाइम तक कमीशन दिया भी, बहुत टाइम तक। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने कमीशन देना बंद कर दिया। जब कमीशन देना बंद कर दिया तो बालदेव ने कमीशन मांगा। कमीशन मांगने के बाद जो दुर्गा प्रसाद था उसने केस फाइल कर दिया कि डैड ये ऐसे हमसे कमीशन कैसे मांग रहा है। तो फिर यहाँ से शुरू हुई कोर्ट की कहानी। दुर्गा प्रसाद ने केस फाइल करा। उसके बाद जो कोर्ट था उसने वो एग्रीमेंट वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ऐसा क्यों किया कोर्ट ने, दो देखते हैं। सबसे पहले उसने बोला था दैट एक प्रोविजन पे डिसाइड हुआ था, दैट इज जो कंसिडरेशन है वो मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होना चाहिए। दैट मीन्स नो अदर पर्सन कैन डिसाइड बट इट कैन बी पेड बाय प्रॉमिसी और अदर पर्सन। मतलब कि जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर मूव होगी। और कोर्ट ने इस एग्रीमेंट को वॉइड कर दिया। क्यों वॉइड डिक्लेयर करा? क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था वो तो मार्केट में आने को तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ हुआ था, नॉट विद दुर्गा प्रसाद। तो फिर इसीलिए ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्टर था, उसी ने ही बोला था कि भाई तुम यहाँ पे मार्केट बनाओ। तो अगर ऐसा कुछ कमीशन वगैरह को शेयर होना होता तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बालदेव के बीच में होता। तो फिर ये था इस केस के बारे में। तो आपको इस केस में ये प्रोविजन याद करने की जरूरत है दैट इस केस में हेल्ड हुआ था दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।